दोस्तों, इस दुनिया में सभी व्यक्ति आनंद की खोज में, सभी व्यक्ति सुख की खोज में लगे हुए हैं। यदि आप भी यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुख रहे, आनंद रहे और आपको एक अंदर सेटिस्फैक्शन की अनुभूति हर वक्त होती रहे, तो ज़रूरी है कि आप आध्यात्म की शरण में जाएं, ईश्वर की शरण में जाएं। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप संसार से अलग थलग होकर किसी हिमालय पर्वत पर जाकर किसी पहाड़ी चोटी पर जाकर बैठ जाएं। सांसारिकता को बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप संसार में रहते हुए भी विरक्ति भाव रखकर, ईश्वर से जुड़े रहकर उस आनंद को, परम आनंद को महसूस कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में दिल लगाने से उत्पन्न होता है, हासिल होता है। तो यदि आप ईश्वर भक्ति से जुड़ते हैं, अपने सांसारिक दायित्व निभाते हुए, कर्तव्य करते हुए, तो इससे बड़ा सुख और आनंद कुछ भी नहीं है। और यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य और उद्देश्य भी होना चाहिए। यदि हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो हमारा सिर्फ ये कर्तव्य और ये ही उद्देश्य जिंदगी का नहीं है कि हम सांसारिक दायित्व निभाते रहें, ईश्वर को भूलकर सिर्फ इन चीज़ों में लगे रहें, और जो भी यदि कर्म करते हैं तो वो अपने सुख के लिए करते रहें, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए करते रहें, ईश्वर को अलग थलग रखते हुए और सिर्फ अपनी खुशी के लिए सोचें। तो ये हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है। हमें ज़िंदगी का उद्देश्य हमारी मनुष्य होने के नाते होना चाहिए ईश्वर की शरण में जाना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। यदि आप ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करते हैं तो सच मानिए आपको इतना आनंद मिलेगा कि आपको संसार की किसी भी उपलब्धि में वो आनंद महसूस नहीं होगा। जिस दिन आप अपने को ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो आपको अंदर जो एक सुखद अनुभूति होगी वो बयां नहीं कर सकते। आप खुद महसूस करेंगे, करके देखिए। तो ईश्वर के प्रति समर्पण करके देखिए उस आनंद को महसूस करने के लिए जिसको आप ढूंढ रहे हैं इन भौतिक सुख सुविधाओं में। आप कितना ही पैसा इकट्ठा कर लें, कितनी ही भौतिक सुंदर से सुंदर चीज़ें खरीद लें, सारी सुख सुविधाएं जुटा लें, लेकिन वो आनंद जो ईश्वर से जुड़ने के बाद महसूस होता है, उसको आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब ईश्वर से आप जुड़ते हैं बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी कामना के, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से प्यार करते हुए जब आप उनसे जुड़ते हैं, तो आपको अंदर ही अंदर एक बहुत अच्छे, बहुत ही पवित्र आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं चाहती हूँ आप भी उस आनंद को महसूस करें ईश्वर से जुड़कर, क्योंकि जिस सुख की तलाश में पूरी दुनिया लगी हुई है, जिसके लिए वो सारा दिन प्रयास करती रहती है कि मेरे पास ये सुविधा आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अपने परिवार को सुखी बना दूंगा, तो वो सुख सिर्फ ईश्वर से जुड़ने के बाद मिल सकता है। तो आप संसार के दायित्व निभाएं, बेशक वो भी ज़रूरी है। भौतिक सुख सुविधाओं को एक लिमिट तक उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हर प्रयास ईश्वर को समर्पित कर दें। आप कोई जॉब करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें मनुष्यता की भावना रखते हुए, ईमानदारी की भावना रखते हुए उस कर्म को करें और ज़रूरतमंदों के प्रति सोचते हुए उनकी सहायता करें। इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे और जो भी कर्म है वो ईश्वर को यदि ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपका कर्म, हर कर्म पवित्र होगा और ईश्वर उससे खुश होंगे। तो आप संसार में रहते रहते भी उनसे जुड़ सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सुखद अनुभव को लेने का जो मौका है वो आप बिल्कुल न चूकें, क्योंकि एक मनुष्य जो जन्म है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर पता नहीं कब मिले या मिले ना मिले। तो क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छे कर्म करना ज़रूरी होता है, तो आप सभी बहुत अच्छे कर्म करके पैदा हुए हैं जो आपको मनुष्य जन्म मिला है। तो सभी मनुष्यों से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि वो अपने इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ न गवाएं और ये जो नाम शोहरत और इन चीज़ों को पाने में लगे हैं, इनसे थोड़ा सा अलग हटके ईश्वर को पाने से की सोचें, उनसे जुड़ने की सोचें। फिर आपको जो ये सुख सुविधाओं की, जो नाम शोहरत से आपको जो सुकून थोड़ा सा मिल जाता है क्षणिक, वो नहीं, वो जो परम आनंद जब आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि आप किस चीज़ को सुख महसूस कर रहे थे। तो ईश्वर से जुड़कर देखें, ईश्वर आपकी सारी तृष्णाओं को मिटा देते हैं
आपके चित्त को अंदर से एकदम शांत कर देते हैं और एक जो सुखद अनुभूति वो देते हैं। यूँ लगता है मानो हमने क्या चीज़ पाली है, जिसके लिए हम शायद जिस चीज़ से हम अनभिज्ञ थे लेकिन उसको पाना ज़रूर चाहते थे। तो वो एहसास अब होता है कि ये चीज़ थी जिसको हम पाना चाहते थे। तो यदि आप ईश्वर से जुड़ते हैं और उनके प्रति समर्पण रखते हैं, किसी फल की कामना नहीं रखते, किसी भी अपनी सांसारिक भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए उनके पास नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ उनको पाने के लिए उनसे प्यार करते हैं, तो आपको वो सुख महसूस होगा जो बहुत ही आनंद देने वाला है, जो असीम सुख है, जिसकी अनुभूति आप सिर्फ और सिर्फ उनसे जुड़कर ही कर सकते हैं। वो बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है ईश्वर से जुड़ने के बाद। तो आप इस मौके को न गंवाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप भी इस कोशिश में इस कोशिश को जारी रखें और जुड़ने की पूरी कोशिश करें, आध्यात्मिक बने, अंदर से अपनी आत्मा को मलिन न होने दें। आज सारी दुनिया पार्लर में जा जाकर अपने सौंदर्य निखारने में लगी हुई है, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करती है अपने को सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन अपनी आत्मा को सुंदर, अपने मन को सुंदर बनाने के लिए कोई भी प्रयासरत नहीं है। हमारे मन में कितनी मलिनता है, कितनी गंदगी भरी हुई है, हम कितने द्वेष भाव, कितनी ईर्ष्या और कितने ही गलत विचार अपने मन में रखते हैं, उनको साफ करने की कभी नहीं सोचते। हम पार्लर में जाकर अपना रूप सौंदर्य निखारने की कोशिश करते रहते हैं। हजारों रुपए हम अपने बालों पर, अपने मुख मंडल को सुधारने में, उसको बनाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें हमें अपना हमें अपने मन को संवारने के लिए बिल्कुल भी हम प्रयास नहीं करते। इसी वजह से समाज में आज इतनी गंदगी फैली हुई है कि आप जहाँ भी देखेंगे लोग सिर्फ ऊपर से सुंदर दिखने की कोशिश में है और अंदर उनके बहुत मलिनता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी मन और आत्मा के स्तर पर काम करें। इस शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर क्या है? शरीर की महत्ता सिर्फ इतनी है कि वो आत्मा रूपी खजाने को सुरक्षित रखे हुए है अंदर, और हमारा जो खजाना है ना मेन, वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है। उसको हमें सुरक्षित रखना है, उसको गंदगी से बचाना है, उसको, वो इतनी नाजुक, इतनी पवित्र चीज़ है कि उसकी हमें देखभाल करनी है। लेकिन हम उसको इग्नोर करके बाह्य जो चीज़ें हैं जिसमें वो बॉक्स में रखी हुई है, उस बॉक्स को साफ करने में लगे हुए हैं, और जो अंदर वो खूबसूरत सी आत्मा है उसको, उसकी देखरेख नहीं कर रहे। उसको बार बार हम देखते नहीं हैं कि उसमें किसी तरह से वो ख़राब तो नहीं हो रही, किसी तरह का उस पर दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा अंदर। तो हमें ज़रूरी है कि हम बाह्य चीज़ों से ऊपर उठकर आंतरिक अपने अंदर जो इतनी खूबसूरत चीज़ है उसको सुरक्षित रखें। उसमें किसी तरह की मलिनता तो नहीं आ रही है, उस मलिनता को दूर करें। उसके प्रति प्रयास नहीं करेंगे तो उस पर धूल मिट्टी जम जाएगी, क्योंकि उस पर जब हम वर्क नहीं करेंगे तो वो पड़ी हुई इस तरह से ख़राब होती जाएगी। उसको उसकी उचित खुराक नहीं मिलेगी आध्यात्म की, पवित्रता की, तो वो दूषित हो जाएगी, बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। और वो नष्ट हो गई मतलब आपका शरीर व्यर्थ। यदि अंदर रखी हुई चीज़ पवित्र और सुरक्षित नहीं है तो बाह्य इस खोल का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसकी कितनी भी सुरक्षा करते रहें, इसको कितना ही संवारते रहें, जब तक आपका मन पवित्र नहीं है, आप आत्मा के स्तर पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सारी चीज़ें, सारी मेहनत अर्थहीन है मनुष्य होने के नाते। क्योंकि पशु और मनुष्य में यही विशेष अंतर है। पशु सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के लिए काम करते हैं, पूरा ध्यान उनका खाने पीने में, उसको, शरीर को पोषित करने में लगा रहता है। लेकिन हम मनुष्य होने के नाते हम अपना शरीर पर विशेष ध्यान न देकर इसको सिर्फ उतना ही ध्यान दें जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है।
बाकी पूरा ध्यान हमारा हमारी आत्मा पर होना चाहिए, मन की पवित्रता बनाने पर होना चाहिए। इनको खूबसूरत बनाएं, तभी उस परम पिता परमेश्वर की हमें प्राप्ति होगी। और उनकी प्राप्ति होने के बाद हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और उस परम धाम में जो आनंद रहेगा, जो यहाँ इस संसार में हमें दुख भोगने पड़ते हैं वो वहाँ नहीं भोगने पड़ेंगे। और वो दुनिया बहुत प्यारी है, कृष्ण की, नारायण की वो दुनिया बहुत सुंदर है, वो खूबसूरत दुनिया है। भगवान श्री कृष्ण यही गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो एकमात्र श्री कृष्ण है जो आप उनकी शरण में जाकर आप एकदम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वो आपके सारे पाप कर्म नष्ट कर देंगे यदि आपने उनके प्रति खुद को समर्पित कर दिया तो। और बहुत असीम सुख वो आपको प्रदान करेंगे, जिसके तलाश में आप यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं कि हम ये गाड़ी ले लें, ये वाली ब्रांड की ये ले लें, चीज़ ले लें। तो ऐसा कुछ भी, किसी भी चीज़ में कोई सुख नहीं है, चाहे आप कितनी ही कोशिश करते रहें, कितनी ही मारा मारी लगाए रखें सुबह से शाम तक, लेकिन भौतिक किसी भी चीज़ में ये दम नहीं है कि वो आपको सुख प्रदान कर सके, वो भी परमानेंट सुख। हो सकता है आपको गाड़ी जिस दिन आ रही है उस दिन खुशी हो कि आपने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने दिन खुशी रह सकती है इन चीज़ों की। भौतिक चीज़ें ज़्यादा दिन आपको सुख नहीं दे पाती कभी भी, ये नियम है। क्योंकि कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए नहीं रहती है, फिर वो पुरानी हो जाती है, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर आप उसके प्रति निराशावादी हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल आपको वो नॉर्मल लगने लग जाती है चीज़, तो आपका वो उत्साह, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो रोज़ आपके अंदर एक नया उत्साह बढ़ता है ईश्वर को जानने के लिए, और एक अजीब सी उत्सुकता रहती है हर वक्त कि अब ईश्वर से हम जितना जुड़ते जाएंगे हमें उनके दर्शन होंगे, वो कितने प्यारे होंगे, वो कैसे लगेंगे, हमसे किस तरह से बात करेंगे। तो जब ये रोज़ कुछ नया 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 उत्साह हमारे अंदर ईश्वर पैदा करते रहते हैं, और ये उत्साह हमें एक अलग ही पूरे दिन की ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें किसी भौतिक चीज़ में आज तक महसूस नहीं हुई। ईश्वर भक्ति में आने के बाद जो आनंद महसूस होता है उसको सही में आप भी महसूस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़, इससे पवित्र और इससे ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ कोई नहीं है। तो मत चूकिए इस मौके को, मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो इस अनुभव को ज़रूर महसूस कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप भी कोशिश करेंगे ईश्वर से जुड़ने की और इस आनंद को महसूस करने की। शुक्रिया। यदि आपको विचार पसंद आते हैं तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे भी इसी तरह से मेरी मोटिवेशनल वीडियोस, मेरे गीत, गज़ल, शेर व शायरी, कविता आदि सुनने के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।